नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह कांप उठा। भारत की जवाबी कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिला गया। इस बीच सीजफायर का ऐलान हो गया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व का सरपंच बनने की कोशिश में लगे और ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ही सीजफायर के लिए मध्यस्थता की थी। ऐसे में विपक्ष ने अमेरिका के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की कोशिशें आज धराशायी हो गई, क्योंकि बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी मार ली और कह दिया कि भारत पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर कोई मध्यस्थता नहीं की थी, सिर्फ मदद की थी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने ही बयान से पहली बार मुकरे हों। ऐसे कई मौके आए जिन पर ट्रंप ने पलटी मारी है, लेकिन इस बार ट्रंप के पलटने से विपक्ष के सरकार को घेरने के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। तो आज बात ट्रंप के यू टर्न पर। I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. On the trade remarks, India and US trade talks have been going on. Any trade deal has to work for both the countries. I think that would be our expectation. और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एकलव्य सिंह जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ हैं। और कर्नल अनुपम जेटली जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत स्वागत है अनुपम जी। बेहद अहम ये मुद्दा जिसे लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा था। डॉक्टर अपूर्वा, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था सरकार पर, सीजफायर को लेकर। क्या लगता है जो दावे किए जा रहे थे, ट्रंप के यू टर्न से उन दावों की हवा निकल गई? श्वेता जी, देखिए, ये हमारे देश की एक विडंबना है। होता क्या है, जब इस देश पे किसी भी तरीके का संकट आए, चाहे हम उस संकट से जूझने की स्थिति में आए, तो संकट के परिस्थिति में होना क्या चाहिए, पक्ष और विपक्ष को एक स्वर में बोलना चाहिए, तभी राष्ट्रीयता और भारत की यूनिटी की जो है वो बात होती है। मगर हमारे साथ में दुर्भाग्य ये रहता है कि जब जब विपक्ष को पक्ष का साथ देने के लिए, या मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव विपक्ष के रूप में या एक क्रिएटिव विपक्ष के रूप में आना चाहिए, मगर उस वक्त ये आकर के पक्ष को हमेशा घेरते हैं। इन्होंने इस बार ये भूल गए, राजनीतिकरण करते करते ये भूल गए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय शौर्य की बात होती है तो वहां पे ना तो कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है। हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि ये बायलैटरल बात है, इसके अंदर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता मध्यस्थता के अंदर। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है, जो सिनेरियो है, उसके अंदर ट्रंप फालतू की वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। मगर ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस हमेशा से अमेरिकन एजेंसीज के ऊपर अपने देश से, अपने देशवासियों से और यहां तक कि भारतीय सेना से ज्यादा विश्वास करती है। यही बात नहीं है, जब ट्रंप ने पहले ट्वीट की, किसी भारतीय ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ट्वीट से नहीं होगा, जब तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा जाएगा, हम नहीं मानेंगे कि सीज फायर हुआ है। मगर सबसे पहले मानने कौन पहुंचा? तो कांग्रेस पहुंची। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां पर हैं, कि आप क्या ये क्षमा मांगेंगे भारतीय सेना से, क्या क्षमा मांगेंगे भारतीय की जनता से, या क्षमा मांगेंगे उन भारतीय सैनिकों के घर वालों से जिन लोगों के घर वाले शहीद हो गए, जिन्होंने शहादत दी इस आतंकवाद को जवाब देने के लिए, और तब भी ये लोग उनको, उनकी इंटीग्रिटी को, उनकी शुचिता को क्वेश्चन ही हमेशा करते आए। इनको माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर प्रदीप, ये उस वक्त भी चर्चा का विषय था कि आखिर क्यों पीएम मोदी ने जब देश के नाम राष्ट्र का संबोधन किया तब उस पर स्थिति स्पष्ट की, कितनी बार एमईए की तरफ से स्पष्ट किया गया और अपना दो टूक जवाब दिया गया कि भारत का स्टैंड क्या है। फिर भी विपक्ष या कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा था। अब ट्रंप ने ही यू टर्न ले लिया, इस पर क्या कहेंगे? श्वेता, बड़ी हास्यास्पद बात है कि भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं कि विपक्ष ने सरकार का साथ नहीं दिया। अगर आपको ध्यान हो तो विपक्ष ने एक स्वर में इस ऑपरेशन को लेकर के एक मुश्त होकर कहा कि हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, और हमारा उन सभी कार्रवाई के समर्थन है जो देश हित में सरकार करना चाहती है। इस तरह का पहली बार जनादेश और लोगों का जो समर्पण सरकार के प्रति दिखाई दिया, अगर उसको भी इस तरह से देखते हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी और
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, दो व्यक्तित्वों की लड़ाई है या एक देश की लड़ाई है? सवाल यहां फंस गया है। सवाल इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमस्ते ट्रंप, आएंगे ट्रंप, जाएंगे ट्रंप कि कैंपेन चला चला करके उन्होंने विदेशों में भारतीयों को और देश के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके संबंध मित्रता के हैं और वो करेंगे। लेकिन जिस तरह का ये वाकया पिछले 5 दिनों से दिख रहा है, जिस तरह से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि जिन दो देशों के नायकों के बीच में ये जंग चल रही है, जो मतभेदों की बात सामने आ रही है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री इस मसले पर चुप क्यों है? राष्ट्र ने जिम्मेदारी उनको दी है, उस राष्ट्र की जिम्मेदारी के नाते उनको देश को स्पष्ट करना चाहिए। अगर सीज फायर का मसला हो, चाहे वो सेनाओं की बात हो, और सेनाओं के मामले को लेकर कांग्रेस ने कभी सेनाओं के प्रदर्शन के बारे में कोई बात नहीं कही है। सवाल ये नहीं है, अगर एक संदिग्ध देश का नेता अगर संदिग्ध है तो उसका देखिए, बैकग्राउंड देखिए कि आज जिसने पहली बार शपथ ली थी उसने पड़ोसी राष्ट्र के सारा प्रदीप जी, राजनीतिक सवाल अब बहुत करते, जवाब नहीं देते प्रदीप जी, दिक्कत जवाब मैंने दिया कि हमने देश का समर्थन किया, सवाल करें। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसको लेकर के प्रदीप जी, अगर ऐसे चर्चा होगी सर तो फिर मैं दोबारा आपसे ही सवाल है, कितनी देर से आप अपनी बात करें? आप ही से सवाल है, कहने को बहुत कुछ है इसलिए बोलने की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ तो 20 मिनट का होगा, मैं पूरी डिबेट तो नहीं दे दूंगी मैं आपको, ऐसे नहीं होता है सर। बहुत से आप बाद में कैमरे के बाद में आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, मैं अपना पक्ष रखूंगा। बस आपसे सवाल था, आप जवाब देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, सवाल ही नहीं कर रहे मैं आपसे। ठीक है, एकलव जी, डॉक्टर प्रदीप जो कह रहे हैं बात अभी आपने भी सुना, ये कह रहे विपक्ष साथ था, बिल्कुल साथ था, लेकिन 10 तारीख तक ही था, सीज़फायर के पहले तक ही था कि एकजुट थे। हाँ ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, आपने बोला सेना के साथ है, सब कुछ था, हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष था, हर मामले में साथ था, लेकिन सीज़फायर से सवाल उठाना अगर किसी ने शुरू किया तो वो कांग्रेस ने शुरू किया। अब उसी बात पर और उस वक्त हमने डिबेट में यही कहा था कि आपको भरोसा क्या अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं है, क्या अपने विदेश मंत्रालय पर नहीं है, आपको भरोसा ट्रंप पर है, जो वो कह रहे हैं आपने उस पर लेकर सवाल उठा दिया, और आज यू टर्न देखिए श्वेता जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब से ट्रंप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से, एक टर्म होती है जंप द गन करके पहले ट्वीट कर दिया था कि, और एक झूठ बोला था कि मैंने सीज फायर अचीव किया है, तो तब से लेके अभी तक के बीच में 2-3 मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये यू टर्न दिखाई दे रहा है। वो आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता देता हूँ। इस दुनिया के जो सबसे जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं टॉम कूपर, उन्होंने कहा कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हुआ, इसमें भारत की एक क्लियर कट विक्ट्री हुई, और भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, भारत ने पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना की बैकिंग के बावजूद 3 दिन में चेकमेट कर दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कल एक पेंटागन के ऑफिशियल हैं जिनका नाम है माइकल रूबिन, अमेरिकन पेंटागन के ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 10 मई को एक डरे हुए कुत्ते की तरह अपनी पूंछ को अपनी दुम के बीच में दबा के मदद की गुहार लगाने के लिए भाग रहा था। ये पेंटागन ऑफिशियल के शब्द हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या क्या हुआ, इसका बैकलैश मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया था कि उनके देशवासियों ने उनसे प्रश्न पूछा कि जो 6 अमेरिकी मारे गए नूर खान एयरबेस की बॉम्बिंग्स में, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो स्ट्राइक्स हुई थी, उन अमेरिकियों को ये डोनाल्ड ट्रंप श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे रहे। उनसे अमेरिकियों ने ये सवाल पूछा कि 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जो कतार है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है टेररिज्म का, और उन्होंने कुछ दिन पहले वहां के राजा से एक $400 मिलियन का जेट गिफ्ट में ले लिया। आज उनसे, और आप देखिए कि हमारे इसी वक्त हमारे जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई मध्यस्थता हो ही नहीं सकती। इशू सिर्फ 2 हैं, एक तो ये है कि जो पीओके है उसको खाली करे पाकिस्तान, और दूसरी इशू क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में
दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद हैं, उनको हैंड ओवर करे पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई डिस्कशन नहीं है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो सिंधु जल समझौते का जो स्थगन हुआ है वो जारी रहेगा। अब देखिए समस्या क्या हो गई है श्वेता जी कि मतलब ये दुर्भाग्य का ही विषय है कि कांग्रेस को मतलब एक तरह से मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति, जब एक युद्ध की परिस्थिति होती है तो हमारी सेना ने जो अपनी ब्रीफिंग्स दी, हमारे देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो पक्ष रखा उस पे विश्वास करना चाहिए था, बजाय इसके कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपनी पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए कुछ कर रहे थे। तो मैं कहूंगा कि देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि विदेश जो है मतलब जो हमारा विपक्ष है वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लाइज में फंस गया। बिल्कुल। कर्नल अनुपम जेटली जी, सर हर एक बयान पर सबकी नजरें थी, हर एक सिचुएशन जो हो रही थी और उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है उस पर भी सबकी नजरें थी। क्या आप मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद जिस तरह से प्रहार किया जा रहा था, सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे थे और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न लेना, क्या इस पूरी स्थिति को गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको लगता है कि सही तरह से संभाला गया? और ये सिचुएशन पहले भी इस पर सवाल इसलिए था डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्योंकि पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा उसके बाद यू टर्न लिया हो। पहले भी कई बड़े बड़े मामलों पर यू टर्न लिया है, तो कितना भरोसा इन पर करना था? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे दुनिया के लीडर हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या कब कहेंगे। हमारी याददाश्त छोटी है। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने उनको बोला है कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करें। हमारी सरकार ने इसका पुरजोर खंडन किया। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बिल्कुल नहीं किया, सरकार ने खंडन नहीं किया उसका। श्रीमान माफ करें, सरकार ने कोई खंडन नहीं किया उसका। एक राष्ट्राध्यक्ष का दिया बयान, उसका राष्ट्राध्यक्ष ही उसका प्रतिकार करता है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई प्रतिकार नहीं किया उसका, उस पर चुप्पी साधी गई है। और यही हमारा प्रश्न है कि राष्ट्राध्यक्ष ने जो बयान दिया, ट्रंप ने जो बयान दिया उस पर देश के सरकार का प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आया। एक बार उनको बात खत्म करने दीजिए, आप उस पर बिल्कुल जवाब जो गलत बोलेंगे मैं बोलूंगा। हमने, सरकार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, सुनने दीजिए, एक बार सुनने दीजिए। सरकार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। सुनने दीजिए, आप ठीक कीजिए इसको, बयान को। अनुपम जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। कर्नल अनुपम जेटली सर, आप अपनी बात। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जिनको बेसिक शिष्टाचार नहीं पता कि टीवी पे पैनल डिस्कशन। आप सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, आप तथ्य बताइए। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आप पहले उनको बोलने दीजिए, उनको पहले बोलने दीजिए। कहा कि सरकार ने उसका प्रतिरोध किया, क्या बताइए? आपकी बातों को भी कई लोग गलत मानते हैं, लेकिन वो सुनते हैं ना आपको। प्रदीप जी, चाहे वो प्रदीप जी, चाहे अब जो आज बात हुई है उसके बारे में प्रदीप जी आज तक आया क्या? प्रदीप जी उन्हें बोलने दीजिए। प्रदीप जी उन्हें बोलने दीजिए। शर्माने की बात नहीं, प्रदीप जी आप बात सुनिए। इनका ये तरीका नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, एक मिनट चुप रहिए आप। हाँ ठीक है, कर्नल अनुपम जेटली जी आप बात पूरी कीजिए। सर मैं तो बात पूरी करूंगा, मगर ये जो लोग हैं इनको शिष्टाचार सिखाएं थोड़ा। इनको अगर नहीं आता कि पैनल डिस्कशन में किस तरीके से बात करनी चाहिए तो इनको बुलाना नहीं चाहिए। अब शिष्टाचार में आपके बराबर की उम्र का हूं श्रीमान, और मैं आपका सम्मान करता हूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, उनको सुन लीजिए, मुद्दे पे बात करिए। आप तथ्यात्मक बात करिए। आपका सम्मान मेरे सामने है, मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन बात बोलने दीजिए पहले, उनको बोलने दीजिए पहले, उनको बोलने दीजिए पहले, उनको बोलने दीजिए। अनुपम जी मैं बात कर रहा हूं 2019 की, जब ट्रंप ने बयान दिया था। उसके बाद भारत के एमईए ने खंडन किया और उसके बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया कि मेरा मतलब था कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं अगर दोनों देश आपस में मुझे बुलाएं। ये बात हुई थी 2019 की। उसके बाद ट्रंप ने 10 तारीख को जो बयान दिया हमारे सीज फायर अनाउंसमेंट के पहले, वो फिर उनका बड़बोलापन था। और जब हमारे एमईए के रणधीर जायसवाल साहब ने कल बड़े पुरजोर शब्दों में उसका खंडन किया कि कभी ऐसी बात नहीं हुई ट्रेड की या सीज फायर की, हमने केवल युद्ध के बारे में कि हमारी सेनाएं क्या कर रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तब ट्रंप ने बोला, अपना यू टर्न इस बार फिर से लिया है। अब देखिए, ट्रंप का हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 2 लड़ाइयों में सीज फायर का वादा करके और दुनिया में अपनी इज्जत गंवा चुके हैं, दांव पे लगा चुके हैं। इसलिए वो किसी तरह
कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान हाँ कर दे और हिंदुस्तान से बात कर ले तो मैं इसको तुरंत अनाउंस करूं। उन्होंने भारत से बात अवश्य की होगी और भारत ने बोला कि नहीं, हम द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास करते हैं जो शिमला एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। कोई बायलैटरल बातों में भारत की शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए ट्रंप ने मजबूरन, हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान को बोला हो कि मेरी बात हिंदुस्तान नहीं सुन रहा, आप सीधे बात करें। और इस समय 10 तारीख को 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की। तो इसलिए ट्रंप की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अक्सर यू टर्न लेते रहते हैं और आजकल वो कतर में भी जाके बोले हैं। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैंने जो है ट्रेड के लिए अभी भी बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जी, सर मामला को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अपूर्वा, यहाँ जो बातें डॉक्टर प्रदीप कह रहे हैं और उन्होंने अपनी बातों में, मेरा सवाल उन्हीं से था लेकिन उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को स्पष्ट करना चाहिए। कितनी बार पीएम मोदी की तरफ से ही नहीं हम बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कई बातें कह चुके, बार बार वही बातें घूम के क्यों रहे? अब जबकि सवाल डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर था क्योंकि उसी को उस वक्त आधार बनाया गया था। देखिए श्वेता जी, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप इतिहास उठा करके देखिए, जितनी ज़्यादा प्रेस ब्रीफिंग इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स व आर्मी ने की, उससे ज़्यादा ब्रीफिंग पहले कभी नहीं हुई। हम क्या कर रहे हैं, क्या गतिविधि कर रहे हैं, कितने हमने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट किया, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, एक एक चीज़ की ब्रीफिंग की गई। तो ये तो ये कह ही नहीं सकते कि हम लोगों को जो है वो इन्होंने चीज़ें नहीं रखी। अब इनका ईगो आ जाता है। ईगो ये है कि हर चीज़ के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है वो ही आए और वो ही ब्रीफिंग करें। इन लोगों का ये मुद्दा आ जाता है, क्योंकि जब कोई मुद्दा नहीं होता ना तो ये लोग मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। दूसरा विषय मैं आपको ये बताऊं कि अभी यहाँ पर एक बड़ी हॉट वार्ता हुई जिसके अंदर ये भी पूछा गया कि उन्होंने स्टेटमेंट का खंडन नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, 23 जुलाई 2019 की ये पोस्ट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की भी है, पीआईबी की भी है और इंडिया टुडे की भी है। आप इसको जाके देख लें। स्पष्ट रूप से एमईए ने आकर एक बात खंडन की थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कहा था कि आप आइए और हमारी मध्यस्थता कराइए, क्योंकि हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है कि कश्मीर के ऊपर अगर कोई वार्ता करेगा तो वो केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठ के करेगा। और वार्ता करने की आवश्यकता क्या है? हमें तो सिर्फ इतनी सी वार्ता चाहिए कि पीओके आप हमें वापस कब दे रहे हो, इसके अलावा वार्ता करनी क्या है। और एक चीज और जो आज इस डिबेट पे हुई श्वेता जी, बहुत ही अगरिमापूर्ण थी। वोल्टेयर का एक स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, मगर उसको व्यक्त करने के आपके अधिकारों की मैं रक्षा करूंगा। तो जो भी हुआ ये बहुत खेदपूर्ण था, ऐसा आपके डिबेट पर नहीं होना चाहिए था। मगर ये बात भी सत्य है कि विपक्ष को अब थोड़ा सा अपना कैटेगरी उठानी चाहिए और अमेरिकी एजेंसीज के ऊपर जो ये विश्वास करते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे सोरस हो, चाहे XYZ कोई भी हो, जिसको लेके पार्लियामेंट को घेरते घेरते ये भूल गए कि ये भारतीय सेना को भी घेरने आ गए। उस सेना को घेरने आ गए जिस सेना की वजह से आज मैं और आप बहुत ही अमन और शांति और चैन से अपने घरों में सोते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोते हैं कि चाहे कुछ हो जाए इस देश के ऊपर कोई आंच नहीं आने देगी, तो वो सेना होगी। तो मुझे लगता है इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के ऊपर। एकलव जी, ये जो बयान दिया, एक सवाल ये उठता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के दिए गए बयान को हिस्सा होना चाहिए राजनीति का, या फिर इस तरह के बयानों को नजरअंदाज करना चाहिए जो शुरुआती तौर पर हुआ, क्योंकि सवाल तब से उठे, उसके बाद उसी को आधार बनाया जाता रहा? देखिए, मैं समझता हूँ श्वेता जी, एक बात को समझना पड़ेगा कि अभी भारत किस स्थिति में है। हम जहां फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में माने जाते थे वर्ल्ड की, आज हम दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में ऑलरेडी आके खड़े हो चुके हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 2 वर्ष के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और आप देखिए कि अमेरिका और चाइना का जो कैरेक्टर है वो नहीं देख सकते कि ऐसा हो। तो इस तरह की चीजें, मैं बताऊं श्वेता जी, ये समझना हमें बहुत जरूरी है देशवासियों की तरह कि ये सब जो चीजें हो रही हैं ये तो अब बढ़ेंगी। भारत के विरुद्ध इस तरह का एजेंडा बढ़ेगा ताकि यहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हो। और श्वेता जी, इस बात को देखिए, मैं भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि एक ऐसे सम्मानीय व्यक्ति जो सिर्फ आपके पैनल पे एक रक्षा विशेषज्ञ नहीं है, जिन्होंने अपनी सेवाएं हमारी सेना में दी हैं, उनको शिष्टाचार यहां पे सिखाया जा रहा है और ट्रंप की बातों पे, ट्रंप जैसे जोकर की बातों पे विश्वास करा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। डॉक्टर प्रदीप, देखिए, सवाल इस बात का है, डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न पर एक कमेंट, जहां तक बात इस पूरे मसले पर जो बात हो रही है, अभी आपके राजनीतिक विश्लेषण की बात कही कि पेंटागन के उदाहरण के आंकड़े लेकर के बात कर रहे हैं। जिस देश का राष्ट्रपति हमारे देश का दुश्मन है, जो हमारे देश की अपमान कर रहा है,
उसके डाटा को तो बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उसका राष्ट्रपति जो हमारे बारे में कह रहा है, हमारे देश का सफेद झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उसके बारे में क्यों मौन है? हम दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, हम दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, और बाजार की कीमत होती है। अगर हम दुनिया का बड़ा बाजार हैं तो हमारे पास ये शक्ति है, क्योंकि कंज्यूमर इनका जो डेफिनेशन है उसमें चाहे अमेरिका हो, आज अमेरिका ने कहा कि भारत में बंद कर दीजिए ये बनाना, बंद कर दीजिए। सवाल ये है कि अगर ये रोजगार का मसला है, चाइना से 20% काम नहीं आया, तो आज भी सरकार चुप है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सरकार हर बात पे बोलेगी क्या? लेकर के हर बात पे बोलेगी। प्रहार हो रहा है एप्पल के लिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रदीप जी, वक्त खत्म हो रहा है। दुबई में कहा, ट्रम्प ने दुबई में कहा, अनुपम जेटली जी, सरकार का कोई विचार नहीं है, सरकार का कोई मैसेज नहीं है कभी भी। देश में गरीबी और रोजगार को मसले को लेकर ये सरकार चुप है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश की सरकार हर उस मसले पर चुप है जो ट्रम्प कह रहे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे धंधे की बात हो, चलिए ठीक है प्रदीप जी, चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। कर्नल अनुपम जेटली जी, एक फाइनल कमेंट सर आपसे जरूर चाहेंगे इस पूरे मसले पर, आगे क्या हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ही लेकर आधार बनाया जा रहा है, आज उसका यू टर्न हो जाता है, आने वाले वक्त पे भी बहुत सारे ऐसे बयान भी सुनने को मिलेगा। क्या हर बयान पर प्रधानमंत्री को सामने आके बोलना पड़ेगा? क्या इनके हर बयान पर विदेश मंत्रालय बार बार आके बात रखेगा? क्या इतनी वैल्यू इन सबको दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। हमारा देश जो करेगा वो हमारा देश डिसाइड करेगा। श्वेता जी, फौज किसी एक पार्टी की नहीं होती। हिंदुस्तान में 75 साल में कई पार्टियां और कई प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। फौज जो है देश की है, और फौज देश के सामने तथ्य रखती है। जैसे आज भी मैंने 2019 के तथ्य रखे, और एक प्रवक्ता ने उसके रिकॉर्ड को बताया कि किन किन प्रेस एजेंसीज ने उनको छापा है। उसके बावजूद भी एक दूसरे प्रवक्ता हैं जो अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं, जिनका तथ्यों से कोई फायदा नहीं है, कोई उनका लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, या ऐसे जो लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार पर, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं दरकिनार रखना चाहूंगा अपने आप को। देश जो है वो देश सर्वप्रथम है, और देश में बात उसकी चलेगी जो सरकार होगी। सरकार जिस भी पार्टी की हो वो देश तय करेगा, मगर हर चीज का हक जो है उस सरकार के पास है, और फौज भी उस सरकार की बात मानेगी जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बहुत शुक्रिया कर्नल अनुपम जेटली जी, और बाकी हमारे सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, आधार डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बनाया गया, उसे आधार बनाकर लगातार विपक्ष की तरफ से हमले किए गए। अब उसी डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है। ये साबित करता है कि ये पहले भी कई बार बयान देते हैं, अपने बयान से पलट जाते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति का, भले ही वो राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, क्यों भरोसा करना? और आने वाले वक्त में भी ऐसे बयान आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको तय करना है कि आपको भरोसा किस पर करना है। आपकी देश, आपकी सेना, आपके प्रधानमंत्री क्या फैसला ले रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम बेहतर है, मजबूती के साथ डटे हुए, हमें भरोसा उस पर करना चाहिए। क्योंकि भरोसे जितना मजबूत रहेगा, हमारा राष्ट्र भी उतना मजबूत रहेगा। क्योंकि अगर परिवार के अंदर ही कलह होगा और एक दूसरे पर सवाल जवाब करते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, तो फिर पड़ोसी देश तो बैठा ही हुआ है कि वो इसका फायदा उठाए, तो किसी को फायदा उठाने क्यों देना है। बेहतर होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो तो एकजुटता यहां पर नजर आनी चाहिए। बाकी राजनीतिक मुद्दे तो बहुत है, उस पर सवाल भी कर लीजिएगा, विपक्ष प्रहार भी कर ले और सत्ता पक्ष जवाब भी दे दे। लेकिन इस वक्त जब देश की बात है, हिंदुस्तानियों की बात है, हमारी सेना जिस तरह से डटी हुई है, तो उनके हौसले को बढ़ाना है, एकजुटता दिखानी है, और यही इस वक्त के लिए सबसे सही कदम रहेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।